हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हसन। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले अगर चैनल को दोस्तों आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको जो है देखने को मिलते रहे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है कुछ खास है। खास होने का मतलब ये है, जैसे कि ये मकान हम जो है आज आपको दिखाने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं काफी बड़ा मकान जो है यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा। हम लोग उसके पार्किंग स्पेस में खड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, ये मकान हमको सेल नहीं करना है। ये वीडियो दोस्तों कंस्ट्रक्शन का वीडियो है। अगर आपके पास प्लॉट है, प्लॉट पे दोस्तों आप मकान बनवाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि मकान कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यूज़ होना चाहिए और उसमें जो है कॉस्ट कितनी लगेगी आपको अगर 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाना है, इन सब जानकारी के लिए ये वीडियो है। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास प्लॉट है और कोई आप ऐसा ढूंढ रहे हैं कंपनी, ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो आपको आपके बजट में, आपके हिसाब से, आपको टेंशन फ्री रखते हुए एक बेहतरीन मकान दोस्तों आपको बना के दे सके, तो दोस्तों वो कंपनी का नाम है विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसका वीडियो दोस्तों पहले भी मैंने शूट किया था, अच्छा रिस्पॉन्स आया था और काफ़ी कॉल आई थी दोस्तों। और जो है एक आध जो है कॉन्ट्रैक्ट भी मिले हैं दोस्तों मकान बनाने के लिए। तो इसलिए दोस्तों विजन कंपनी ने फिर हमको बुलाया वीडियो बनाने के लिए। तो मकान दोस्तों ये अलग है, ये आधा बना हुआ मकान है दोस्तों, अनफिनिश मकान है। तो इसमें जो है आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से ये कंपनी मकान बनाती है, क्या क्या मटेरियल लगाती है, कैसे जो है इनसे कॉन्ट्रैक्ट होगा और कैसे मकान बनाने का ठेका जो है इनको दिया जाए। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हम अपने साथ जोड़ते हैं विजन कंपनी के ऑनर ऐनुद्दीन सिद्दीकी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, कि सबसे पहले आप अपना और अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूवर्स को। जी मेरी कंपनी का नाम विज़न कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन का वन स्टॉपेज प्लेटफ़ॉर्म टाइप से काम करती है। मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म पे पूरा का पूरा फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है, जिसमें स्टार्ट से अगर आपके पास अपना प्लॉट है, तो उसमें आपका ड्राइंग की सुविधा, सारी ड्राइंग की सुविधा, प्लस उसमें अगर मिट्टी की फिलिंग, सबमर्सिबल, ये जो बेसिक वर्क है उन सब की सुविधा, और उसके बाद में जो मकान कंप्लीट फिनिश होके आएगा प्लस इंटीरियर वर्क की सुविधा, ये सारी सुविधाएं एक वन स्टॉपेज कंपनी टाइप से रहेगी। जी ठीक है, बाकी ऑफिस आपका कहाँ है? जी, हमारा ऑफिस पिकनिक स्पॉट रोड पे है। खुर्रम नगर चौराहे से पिकनिक स्पॉट रोड पे जब आप मुड़ेंगे तो पिकनिक स्पॉट रोड पे हमारा ऑफिस है। ऑफिस बना हुआ है। जी और क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे कि लेआउट बनाने का आपके यहाँ क्या फैसिलिटी है? जी मान लीजिए कि आपके पास लखनऊ या अदर के अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में आपके पास अपना प्लॉट है। अगर आपके पास अपना प्लॉट है और आप उस पे अपना कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो ड्राइंग्स की सारी सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास डेडिकेटेड सुपरवाइजर की सुविधा उपलब्ध है, जो आपके जो पूरा काम जो भी होगा वो पूरे काम की पूरी देखरेख करेंगे। इसके अलावा जो भी मटेरियल लगाया जाएगा उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अवेलेबल रहेगा। कंप्लीट, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है तो एक डेडिकेटेड सुपरवाइजर इस तरह से रहेगा कि आप वीडियो कॉल अगर करें तो आप वीडियो कॉल करके अपने काम का देख सकते हैं कि वो किस स्टेज में पहुंच रहा है। इसके अलावा जो हम लोगों को कंपनी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, उसमें किस टाइम से आपको प्रोजेक्ट हैंडओवर कर दिया जाएगा ये भी लिखा रहता ये है। भी लिखा रहेगा। जी बाकी मटेरियल लिखा रहेगा, जो है टाइम भी लिखा रहेगा, जी, इतने टाइम में मटेरियल और बना के टाइम दे देंगे। इसमें सबको डिस्क्रिप्शन पे सब कुछ लिखा रहेगा। लिखा रहेगा। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दर्शक पूछते हैं कि आपका किस प्रकार से पेमेंट का प्रोसेस रहेगा, वो पेमेंट हमारा स्टेप वाइज होता है। अच्छा। जैसे लिखा रहता है कि टाई बीम के टाइम पे ये पेमेंट है, उसके बाद जब आप चौखट लग जाएंगे तब ये पेमेंट है, उसके बाद की छत के टाइम पे ये पेमेंट है। तो हमारे जो पेमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स को ही फॉलो करते हैं, अच्छा। ताकि किसी भी प्रकार से क्लाइंट एक सही तरीके से पेमेंट की व्यवस्था करते हुए चलता है। इस बारे में मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के दर्शकों से कि अगर आपको ये जानना है कि किस तरह से पेमेंट के फेजेस में किया जाएगा, तो आप जो भी कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा उस पर संपर्क कर सकते हैं और ये चीज़ें पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी है
या आप कहीं अदर के डिस्ट्रिक्ट में भी हैं या आप आउट ऑफ यूपी भी हैं, तब भी वो क्वेरी आप हमें पूछ सकते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम फोन पे ही जहां तक होगा उसको सॉल्व कर सकते सॉल्व हैं। करेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको जरूरी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है दें, कि अगर आप अपना हमें मकान खुद भी कंस्ट्रक्शन बना है, रहे हैं, कोई खुद भी बना कंफ्यूजन है रहे तो हैं पूछ लें, आपसे आप। कॉल करके एक बार एक पूछ लें। तरीके से ये जो कंसल्टेंसी है इसमें हम कंसल्ट भी करते हैं विदाउट एनी चार्जेस, या आप आउट ऑफ स्टेशन जैसे मान के चलिए कि राजस्थान या एमपी के लोगों ने भी हमसे पूछा है कि हमारे कंस्ट्रक्शन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना चाहिए, तो हम उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये बता देते हैं कि इस जगह पे आपको ये समस्या आनी चाहिए। इसके अलावा जैसे कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन या आपके यूपी के बाहर भी पूछते हैं कि किस तरह से पेमेंट का नॉर्म्स होना चाहिए, तो वो भी हम जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से वो बता देते हैं कि इसमें 1-2% का इधर उधर हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स आपकी छत तक कितना पेमेंट होना चाहिए और उसके बाद फिनिशिंग के टाइम पे किस स्टेज तक लाते हुए होना चाहिए पेमेंट। इसके अलावा जो हमारी कंपनी एक विशेष सुविधा प्रदान कर रही है वो ये कर रही है कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन हम लोग 6 महीने तक की मेंटेनेंस की सुविधा दे रहे हैं, जो पेंट आपकी सारी टेपिंग और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, इन तीनों सारे कई चीजों के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो हमारी आप संक्षेप में ये कह सकते हैं कि हमारी कंपनी वन स्टॉपेज कंपनी है, जो आपकी प्लॉट है जिसपे मिट्टी की फिलिंग, सबमर्सिबल वर्क, इन सब से लेके और ड्राइंग से लेके आखिर के इंटीरियर वर्क तक जो पूरा कंप्लीट करके दे रही है वो करके देगी। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी कि आप एक काम के लिए इधर जा रहे हैं, एक काम के लिए उधर जा रहे हैं, और वो विद इन टाइम आपको मिल जाएगा, टाइम पे हैंडओवर। जी ठीक है। तो इसका नक्शा जो है आपकी कंपनी ने बनाया जी, है? ये पूरी की पूरी ड्राइंग, इसका फ्रंट एलिवेशन, बेसिक फुटिंग कॉलम और सारी की सारी ड्राइंग, जिसमें आपकी प्लम्बिंग की एमईपी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बर, ये सारी ड्राइंग और सारी बेसिक स्पेस मैनेजमेंट, ये सब हमारे ही द्वारा किया गया है। आइए आपको आगे इसके एलिवेशन के साथ ही अंदर का भी दिखाते हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं विजन कंपनी द्वारा इसका नक्शा भी बनाया गया 1500 स्क्वायर फीट में। दोस्तों इतना बेहतरीन मकान ये बन रहा है कि जब हम आए इसके अंदर तो हमने साइज नहीं पूछा था भाई से, तो हमको नहीं लग रहा था कि 1500 स्क्वायर फीट में, 2000 या 2500 स्क्वायर फीट में लग रहा था। इतना स्पेसिव मकान बनाया है। जैसे कि पार्किंग ही देख सकते हैं दोस्तों, कम से कम 3 से 4 इसमें हम मान ले तो फॉर्च्यूनर बहुत इजीली खड़ी होने वाली जी, बड़ी से बड़ी गाड़ी इसके अंदर। ये एक पर्टिकुलर टाइप की डिमांड होती है। जब भी आपके पास अपना प्लॉट होता है तो आप अपनी डिमांड के हिसाब से मकान बनवा सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर क्लाइंट थे, एक सगे भाई यहाँ पे थे, दूसरे सगे भाई वहां पर थे, तो एक पर्टिकुलर भाई साहब की जो डिमांड थी वो ये थी कि हमें नीचे पे केवल अपने मकान के लिए पोर्च एरिया के लिए जो गाड़ी हमें अंदर तक चली जाए वो चली जाए। उसी प्रकार से इनके कॉलम बने हुए हैं जो कि नंबर ऑफ 13 कॉलम्स हैं, उसी तरह से कि बीच में कॉलम ना पड़े और हमारे किसी छोटा मोटा फंक्शन भी यहाँ पे हो जाए। तो इस तरीके से इन्होंने ग्राउंड फ्लोर को 1500 स्क्वायर फीट में ग्राउंड फ्लोर को इन्होंने अपने स्पेशल सोल पर्पज से पोर्च प्लस कोई फंक्शन के लिए इन्होंने रखा हुआ है। अब ये एक बहुत चैलेंजिंग वर्क था कि नीचे पे इस तरह से करना और बीच में कॉलम भी ना हो और प्लस इसके ऊपर इस तरह से ले जाना कि वो प्रॉपर तरीके से मकान का डिजाइन हो जाए, ये हो जाता है। तो इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास में प्लॉट है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से मकान को कस्टमाइज करा सकते हैं, प्लस क्वालिटी भी आपके सामने रहती है जो कि मेंटेन रहते हैं। तो इस वजह से मैं ये प्रेफर करता हूं कि आप जो भी रेडीमेड मकान है उनकी जगह पे आप इस ऑप्शन पे जरूर विचार करिए कि आप अपना प्लॉट लीजिए और उसके हिसाब से बनाइए। इसमें आपका कॉस्ट कम भी पड़ती है, क्वालिटी भी मेंटेन रहती है और आपकी पर्टिकुलर जरूरत के हिसाब से इवन जो कलर होता है वो भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसका पूरा एस्टिमेशन बना के देने का काम हमारी विजन कंस्ट्रक्शन कंपनी के है। केवल आपको केवल इतनी सी तकलीफ लेनी है कि जब भी आपका कोई अपना प्लॉट हो तो आप उस प्लॉट पे केवल विजिट करवा दीजिए, उसके बाद से हमारा सारा काम स्टार्ट रहेगा। उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। विद इन टाइम, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ होता है, जब काम थोड़ा बड़ा होता है तो 1 to 2 मंथ होता है, 6 मंथ के अंदर ही अंदर आपको मिल जाएगा। अगर इंटीरियर वर्क्स भी है तो 1 मंथ और, तो कंप्लीटली ये कह सकते हैं कि 7 मंथ के अंदर आपको प्रोजेक्ट हैंड ओवर भी हो जाएगा। जी, तो इसमें बाकी पूरा मकान यहाँ पे लटक बीम पे बनाया तो हमको दिख ही रहा है यहाँ पे। जी जी, ठीक है। आइए थोड़ा दिखाते भी किस टाइप से जो है मकान बना। इस मकान को आप नीचे से देख लीजिए। इस मकान में नीचे पे एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड पूरी की गई है कि पोर्च हो
और उसके बाद में फंक्शन के लिए भी कुछ भी रहे और नीचे थोड़ा खुला खुला रहे, केवल एक सिंपल किचन और एक बेडरूम, एक रिफ्रेशमेंट रूम, ये तीनों चीजें रहे। अब सबसे जो मोस्ट चैलेंजिंग काम था 1500 स्क्वायर फीट में 30 बाई 50 में, पर्टिकुलर अगर बोले तो ये 1500 भी नहीं, 1493 स्क्वायर फीट है। तो उसमें ये चैलेंज था कि आपको नीचे से इस तरह से बना के देना है और ऊपर हमारा पूरा कंप्लीट फर्स्ट फ्लोर पे जो मकान आता है वो आ जाए। तो जब ये देखने के बाद आप ऊपर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर ढंग से और मेहनत से ड्राइंग बनाई जाए तो आपकी अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। नहीं तो ज्यादातर डुप्लेक्स में ऐसे होता है कि जो कॉलम नीचे नक्शा रहता है वही कॉलम ऊपर निकल जाते हैं, वही डिजाइन सेम ऊपर भी बनती है। हम आपको अलग चीज मिल रही है। आपके दर्शकों को ये ड्राइंग भी प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें आपकी इस फ्लोर के बेसिस पे ही ऊपर किस तरीके से पूरा मकान रहने के लिए बनाया गया है, ये चीज भी क्लियर हो जाएगी जी। ये एक बार मकान दिखा देते हैं। ये बाथरूम स्पेस है, ये किचन का स्पेस है, ये किचन स्पेस है और ये रूम है, ये रूम है। एक कमरा जो है देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, मतलब ये मान सकते हैं 1 BHK रखा गया, इतना हॉल छोड़ दिया गया, एक किचन, एक रूम, एक वॉशरूम, एक रिफ्रेशमेंट रूम रखा गया है। ठीक है। बाकी वेंटिलेशन रोशनी देख सकते हैं सारी, यहाँ पे विंडो दे दी गई है तो उसकी वजह से पूरे घर में जो है मकान में रोशनी भी आ रही है। अब हम लोग चलते हैं ऊपर। कस्टमाइजेशन से अगर मैं स्टार्ट करूं तो देखिए किसी भी मकान की सुंदरता बहुत मायने रखती है, खास करके आप जब नया मकान खरीद रहे हो या बनवा रहे हो। जब आप मकान बनवाते हैं तो मैं गेट की तरफ आप एक बार फोकस कर लीजिए। तो गेट भी आप अपने हिसाब से ही बनवाते हैं, कई डिजाइन होते हैं उसमें चूज करते हैं। तो जब आप कस्टमाइज मकान बनवाते हैं तो उस कस्टमाइज मकान में गेट हो गया, आपकी जो नीचे मान लीजिए कि ऊपर फॉल सीलिंग है, नीचे पीओपी है, तो पीओपी की सारी डिजाइन आपके हिसाब से रहती है। इसके अलावा पर्टिकुलर आपकी जो ज्यादातर जो रेडीमेड मकान रहते हैं उनमें डबल मोल्डिंग नहीं होती है जीना, सही बात। इसमें डबल मोल्डिंग है और जो डिजाइन पड़ी हुई है वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। पर्टिकुलर की यही वजह है कि ये प्रेफर आप करिए कि आपके पास अपना प्लॉट हो तो आप उस प्लॉट के पे अपना कस्टमाइज वर्क करवाइए। आइए अब ऊपर के फ्लोर की तरफ चलते हैं। ये पूरा जो है देख सकते हैं ऊपर का है जी। अब इसमें जो है सबसे पहले जब ये पूरी तरह से फ्लोर पड़ा हुआ है तो लोगों के सामने ये समस्या आती है कि हम किस तरह से करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हाजमी बीम डाल के इसके ऊपर वॉल को खड़ा करके और इधर भी इसी तरह से एक हाजमी बीम या नीचे लटक बीम देके किचन का और उस तरह का स्पेस निकाला गया है। जब भी कभी इस तरह के मकान बनते हैं कि उनकी डिजाइन इस तरीके से प्रॉपर हो तो कॉलम का अपने तरह से ड्राइंग रहती है। उसके बाद में आपकी नीचे हाजमी बीम देके उसके बाद में वॉल खड़ी करके वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग अपना स्पेस मैनेजमेंट कर लिया जाता है। ज्यादातर ड्राइंग्स में लोग ये नहीं कर पाते हैं या फिर ये एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम होती है या चैलेंजिंग का वर्क होता है कि नीचे पे हमें इस तरह से मिले, ऊपर हम किस तरह से मैनेजमेंट करें। तो आइए आपको शुरुआत से ही दिखाते हैं इस तरफ कि ये फ्रंट एक गैलरी आई हुई है। अब ये पूरा का पूरा मकान आपका जिस तरह से ग्राउंड फ्लोर पे होता है उसी तरह से फर्स्ट फ्लोर पे ही कर दिया गया है। जैसे कि एक गैलरी, फ्रंट पे किचन, इधर ड्राइंग रूम प्लस उधर जो स्पेस निकल के आ रहा है वो अलग। तो ये ड्राइंग रूम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये ड्राइंग रूम है, अभी निर्माण की फेज कंडीशंस पे है, इस वजह से क्वालिटी सब कुछ साफ साफ दिख रही है। आपकी अपनी फॉल सीलिंग भी ऊपर दिख रही है। इस पे पॉली कैप के वायरिंग हुई है। अच्छा। और जो भी हुई पुट्टी 2 कोट हुई है। इसके बाद में आपकी बिल्ला की, तो बिल्ला कंपनी की। तो जब निर्माण की कंडीशन पे दिखाया जाता है तो क्वालिटी समझ में आती है। भले मकान फिनिश नहीं होता है, अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन क्वालिटी पूरी तरह से दिखाई पड़ती है कि क्या चीज हुई है। अब ये एक्रेलिक माइका के साथ में वार्डरोब वगैरह बन रही है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरा प्रॉपर जो आपका फर्स्ट फ्लोर पे मकान बना है, ये आपका किचन बना हुआ है। इस साइड में किचन, बगल में ड्राइंग रूम, इस तरह से ये एक आपका डाइनिंग एरिया है और बैक साइड में आपके दोनों बेडरूम है। ये स्पेस काउंटर वॉश बेसिंग है। ये काउंटर वॉश बेसिंग के लिए, या नीचे आप कह सकते हैं कि ये वैनिटी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। मटेरियल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी से अपना मकान बनवाएं
तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन सेकंड नंबर पे आ रहा है। आपकी ड्राइंग के बाद में मटेरियल डिस्क्रिप्शन सेकंड नंबर पे ही आता है। आपको लार्ज स्केल पे मटेरियल का डिस्क्रिप्शन ले लेना है। फॉर एग्जांपल लोग बेसिक मटेरियल डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि सरिया सीमेंट मोरंग कौन सी लग रही है, बस सही बात। इसके अलावा कुछ नहीं। आपको ये भी पता करना है कि आप में जो पुट्टी लग रही है वो किस कंपनी की है, प्राइमर कौन सी लग रहा है, उसके ऊपर पेंट कौन सा लग रहा है, कितने कोट हो रहा है, फॉल सीलिंग में जिप्रॉक्स के बोर्ड लग रहे हैं या किसके लग रहे हैं, ग्रिल या लोहे का इस्तेमाल हो रहा है तो एपीएल अपोलो का ये क्या है। अगर मैं मोटा मोटा ये कहूं तो मटेरियल डिस्क्रिप्शन जो मेरे पास पीडीएफ है वो अप्रोक्सीमेटली 45 पेजेस की है, जिसमें सारे काम का डिस्क्रिप्शन रहता है। जो कि आपसे भी बड़े स्तर पर डिस्कशन हो चुका है कि आप किसी से भी बनवाइए, आप थोड़ा सा पैसा और खर्च कीजिए, प्रॉपर तरीके से आप कंस्ट्रक्शन करवाइए। सही, जब घर बनवा रहा आदमी एक ही बार बनवाता है जिंदगी में जी, तो ये आपकी लाइन जो ये आपने बोली है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस वीडियो के, समझ लीजिए कि ये इस टाइम पे मकान बनवाना वंस अपॉन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है या तो एक तरह से वो घातक रहता है उसके लिए। तो जब आप मकान बनाएंगे, इतना इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो जीवन में एक ही बार, एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं, जो आपने लाइन बोली वो 99% के ऊपर अप्लाई है कि जीवन में एक ही बार आप मकान बनवा रहे हैं तो आप ढंग से बनवाइए, किसी हमारी कंपनी के द्वारा बनाइए, किसी और से बनवाइए, आप प्रॉपर तरीके से जानकारी लेके बनाइए कि किस तरीके से काम होता है। केवल रेट बेसिस पे ये मत डिफाइन करिए कि किसी ने हमको जो है इतने रुपए पर स्क्वायर फीट का दिया है, किसी ने हमको इतने रुपए पर स्क्वायर फीट का दिया है, तो कम वाले पे हम चले जाते हैं। कम वाला आपको प्रॉपर तरीके से काम नहीं करके दे रहा है तो मान के चलिए कि अप्रोक्सीमेटली मैं ये कह रहा हूं कि आपने 40 की जगह 39 खर्चा किया तो वो 39 भी सब गड़बड़ा जाएगा, आपके समझे खराब हो गए, एक के चक्कर में वो 39 भी खराब हो गए। बिल्कुल ठीक। और आपकी बात में एक बार फिर से रिपीट करूंगा, वंस अपॉन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है तो इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करिए। अगर है आपके पास पैसा तो फिर इन्वेस्ट आप मकान में एक बार कर सकते हैं जी। यार ये भी एक बार दिखा देते हैं किस टाइप से जो है बने हुए हैं ये सारे कमरे, वार्डरोब जो है पूरे में यहाँ पे बना हुआ है। अच्छा, एक चीज हम पूछे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो मकान बनाते हैं उसमें कॉलम का साइज क्या रहता है, क्योंकि ज्यादातर तो 9x9 के कॉलम होते हैं। नहीं, 9x9 के कॉलम केवल 1 फ्लोर को ही सस्टेन कर सकते हैं ज्यादातर हिस्से में, और कभी कभार अगर 2 कॉलमों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो 9x9 भी सस्टेन नहीं कर सकते हैं। अच्छा। 9x9 का केवल बनने का मतलब ये है कि आप एक बना रहे हैं, भविष्य में आप उसके ऊपर नहीं बनवा सकते। ये एक मोटा मोटा नियम है, सिविल में कोई पर्टिकुलर नियम नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए कि 12-13 फीट से ऊपर भी चली गई तो लटक बीम का भी साइज बढ़ेगा, कॉलम का भी साइज बढ़ेगा। कॉलम पास में है तो चलिए 9x9 चल सकते हैं, लेकिन 9x9 पूरे कॉलम है तो ये तो नहीं होता है, ना के बराबर होता है। 99% मकानों में 9x9 के साथ में 9x12 भी इंक्लूडेड जरूर होते हैं। केवल एक ग्राउंड फ्लोर की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जा रहे हैं तो मान के चलिए कि कोई भी कॉलम आपका 9x9 नहीं होगा। मैं फिर कह दे रहा हूं कि ये 100% अप्लाइड रूल नहीं है, ये 99% अप्लाइड रूल है कि आपका ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर बन रहा है तो 9x9 के कॉलम तो नहीं बनेंगे। यहीं पे ये चीज चालू हो जाती है कि कुछ लोग कहते हैं मकान बना के दे देंगे, और यहीं पे ये भी होता है कि मकान कैसा बना के दे देंगे। यहीं पे कॉस्ट कटिंग, जब कॉस्ट कटिंग हो जाती है और ये सब आपको बाद में पता चलता है। ये मैं दोबारा रिपीट किए दे रहा हूं कि आप हमसे बनवाए चाहे किसी से भी बनवाए, ये सारी चीजें जो है आप क्लियर कर लीजिए कि हमारे कॉलम साइज होगा, उसका छत की हाइट क्या होनी चाहिए, मटेरियल क्या लगेगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। इसी पे डिपेंड करता है मकान की कॉस्ट और आपके मकान की जो है मजबूती। आपका कॉलम का साइज क्या रहता है? जी, उससे पहले जो आपने फिर से लाइन जो बोली ना, ये मैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दूंगा कि आपके कॉलम का साइज कितना है। मान लीजिए कि कोई आपको कहता है कि हम 1580 रुपए पर स्क्वायर फीट पे बना देंगे, और कोई कहता है कि हम 1680 रुपए पर स्क्वायर फीट बनाएंगे, और वो 9x9 का कॉलम दिए दे रहा है, तो वो 1580 कम रेट देके भी वो ज्यादा बचत कर रहा है। लेकिन आपका मकान केवल एक फ्लोर सस्टेन होगा, दूसरा फ्लोर भविष्य में बनाएंगे, क्रैक आएंगे, तुरंत नहीं आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, 3 साल बाद आएंगे, लेकिन आएंगे। देखिए ये मकान है, ये 3 मंजिला मकान है ना, हम लोग इस टाइम खड़े हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, इसके ऊपर जो है फिर सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर तो हम लोगों ने देख लिया है। इसमें कितने इंच के कॉलम आपने जो है डाले? इसमें 9x18 प्लस 9x14 के ही कंबाइंड है, इसमें 9x9 का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता है। अब उसमें ये भी है कि रिंग भी कई टाइप से पड़ती हैं,
8 mm की, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है। तो यही चीज है कि जब चीजें क्लियर रहती है तो कॉस्ट कटिंग वो लोग आपके मटेरियल से ही कॉस्ट कटिंग करते हैं। अब सही तरीके से काम हो रहा है तो एक कॉस्ट जरूर आएगी। यहाँ पे हम ये भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे चूंकि फॉल सीलिंग हो चुकी है तो हम ऊपर जाके आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे लटक बीम 1 फीट की है, 1 फीट की, क्योंकि यहाँ पे लटक बीम पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर बना है उस पे हमें पूरा ये 3 मंजिल का 2 मंजिल का लोड देने के लिए आपकी लटक बीम 1 फीट होनी चाहिए थी, क्योंकि 13 फीट से ऊपर 2 कॉलमों का साइज चला जा रहा था। कॉलम का साइज यहाँ पे 9x18 है, 4 कॉलम जिनके ऊपर पूरा लोड ढंग से आ रहा है, जिनके बीच के कॉलम के बीच के डिस्टेंस ज्यादा 9x18 का, और उसके बाद में 9x14 के बाकी कॉलम है। मैं लटक बीमों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि इस कॉलम ये 9x18 का कॉलम है, ठीक है, उसके बाद में कोई कॉलम उधर तक गया है, जब इसके बीच की डिस्टेंस एक कंसिडरेबल लेंथ से ज्यादा हो जाएगी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 13-14 फीट से ऊपर हो जाएगी, तो आपकी लटक बीम 1 फीट की पड़ेगी। मान लीजिए ये कॉलम के बीच की डिस्टेंस कम होती तो ये 9 इंची पे काम कर लेता। अच्छा, हम बात कर लें जैसे कि एक बार यहाँ पे रेट की, जी क्या रेट आप चार्ज कर सकते हैं एक अच्छा मकान बना के देंगे तो क्लाइंट को? जी देखिए, एक अच्छे कंस्ट्रक्शन का जो रेट है जिसपे एलिवेशन बहुत अच्छा है, फॉर एग्जांपल इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो इस पे जो आपका रेट है कंस्ट्रक्शन का वो 1850 रुपए पर स्क्वायर फीट के अप्रोक्स में जाएगा। ऐसे मकान में देखिए, मकान ऐसा ही बने और उसमें आपका 1 मंजिल ही बन रहा है, कॉलम 9x14 के जा रहे हैं, 9x18 के नहीं जा रहे हैं, या फिर एलिवेशन पे जो खर्च आ रहा है, एलिवेशन में केवल कंस्ट्रक्शन पे ही मान के चलिए 1-1.5 लाख रुपए का ज्यादा है, तो वो आपकी कॉस्ट को बढ़ाता है। तो मकान जो आपने बाहर से भी दिखाया है, जब सही तरीके से एलिवेशन बन के आएगा तो 100% मकान की कॉस्ट बढ़ेगी। इसके अलावा इसकी कोई डेफिनेट चीज नहीं होती है, जब आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, डिजाइन बन के तैयार होगी, उसके बाद ही ये हो सकता है कि मकान की कॉस्ट हो सकता है कम भी हो जाए और थोड़ी सी हो सकता है बढ़ भी जाए। मैंने एक कंस्ट्रक्शन का 1850 रुपए पर स्क्वायर फीट का बढ़ा दिया, ये विदाउट इंटीरियर है। जब आप इसमें मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब, झूमर, एक्वेरियम या कोई लग्जरी आइटम फॉल सीलिंग जैसे जोड़ रहे हैं तो वो कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट है, क्योंकि वो लग्जरी आइटम है। ये मैं केवल कंस्ट्रक्शन की बता रहा हूँ जिसमें नंबर 1 का पड़ा हुआ है सब कुछ मटेरियल। बढ़िया जो है मकान आपने बनाया है जी। बाकी ये कहना चाहते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो या रेट को लेके हो, तो नंबर आपको स्क्रीन पे भाई का नंबर जो है दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पे जो है आप कॉल करिए, तो एक बार बात जरूर करिए, चाहे आप कंपनी द्वारा मकान बनवाइए, चाहे आपके पास प्लॉट हो, खुद मकान बनवाना चाह रहे हो, चाहे किसी और से भी बनवाना चाह रहे हो, एक बार जो है आप बात कर लीजिए दोस्तों, उसकी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं, ना उसका कोई जो है चार्ज लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।